मामता अल्लाह वाले ट्रस्ट का एक अजीम मंसूबा। स्टंटिंग की रोकथाम यानी अपनी उम्र के एतबार से कम वजन और कद के बच्चों को मयारी खुराक और तिब्बी सहूलियत मुहैया करने के बंदोबस्त पर मबनी अल्लाह वाले ट्रस्ट का सन 2020 से शुरू होने वाला एक अजीम मंसूबा है। 2010 में जब हमने खाना खिलाना शुरू किया तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो जब हमने सोचा कमज़ोर हैं तो इस प्रॉब्लम को कहाँ से हल किया जाए, तो हमने कहा प्रिवेंशन में जाना चाहिए, तो इनके चाइल्डहुड से शुरू करना चाहिए ताकि अगली कौम जो है वो सेहतमंद पैदा हो सके। हमारी फाइनेंस मैनेजर हैं डॉक्टर शाजिया लोन, उन्होंने वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने कहा कि जो कमज़ोर बच्चे हैं ये बेसिकली स्टंटेड हैं। आलमी इदारे सेहत की हिदायत के मुताबिक नवमौलूद बच्चों को स्टंटिंग से बचाने के लिए जिंदगी के पहले 1000 दिन निहायत अहम तरीन है। मामता नाम के मुताबिक ये एक माँ और बच्चों के न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ को क्रिटिकल विंडो फॉर ह्यूमन ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं और इस प्रोजेक्ट में जिंदगी के पहले 1000 दिनों को हम अपनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इस दौरान माँ और बच्चे को मयारी और मुतवाज़िन खुराक फराहम करके मुनासिब तिब्बी सहूलत देकर स्टंटिंग से बचाना मुमकिन है। पहले 1000 दिनों में बच्चा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो जाए तो इसकी वजह से बच्चे का दिमाग नाकाबिले तलाफी हद तक छोटा रह जाता है, जो आने वाली जिंदगी में दीगर पेचीदगियों का बाइस बनता है। हमल के आगाज से लेकर 2 साल की उम्र तक मुतवाज़िन ग़िज़ा की जरूरत पूरी न होने की वजह से बच्चे की नामुकम्मल नश्वनुमा स्टंटिंग कहलाती है। इसकी वजह से बच्चे का कद छोटा, वजन कम, जबकि कुव्वत मुदाफ़ियत और ज़हनी सलाहियत नाकाबिले इस्लाह सतह तक हमेशा के लिए कमजोर हो जाती है और कई बार माँ और नवमौलूद दोनों की जिंदगी शदीद खतरे से दोचार हो जाती है। नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे सन 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में अधूरी नशोनुमा के हामिल बच्चों की शरह पैदाइश 40.20% है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चों का कद छोटा, 54% खून की कमी का शिकार, जबकि माँ की कमजोरी की वजह से 46% माँ के दूध से महरूम है। माँ और बच्चे के जुमला ग़िज़ाई और तिब्बी मसाइल का इदराक करते हुए अल्लाह वाले ट्रस्ट अपने मामता मंसूबे के तहत पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में स्टंटिंग की रोकथाम के लिए 3 मरहलों पर काम कर रहा है। पहले मरहले में बच्चे की सेहतमंद पैदाइश मुमकिन बनाने के लिए जरूरियात पूरा करने, दूसरा 6 माह तक माँ को दूध पिलाने के काबिल रखने और तीसरा 1000 दिन मुकम्मल होने तक बच्चे की मुतवाज़िन ग़िज़ाई जरूरियात पूरा करने पर मुश्तमिल है। सरकारी अस्पतालों में बेसिकली ओपीडीज में मरीजों का बहुत ज़्यादा रश होता है। इस रश के बाइस डॉक्टर्स और पेशेंट्स में एक गैप क्रिएट हो गया है। इस गैप को फिल करने के लिए हमने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में प्रोग्राम ऑफिसर्स तैनात की हैं। अल्लाह वाले ट्रस्ट अपने मामता मंसूबे के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से उन जरूरतमंद माओ और नामुकम्मल नशोनुमा पाने वाले बच्चों तक पहुँचकर उनकी तिब्बी और ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करने में मदद करता है, जिनमें खून की कमी हो, जिस्म के हिसाब से वजन कम हो और ग़िज़ाई जरूरत पूरी न होने की वजह से वो दीगर पेचीदगियों में मुब्तला हो। यहाँ आने वाली 50 से 60% माएँ आयरन की कमी के बाइस खून की कमी का शिकार हैं। सर में दर्द, चक्कर आना, सीढ़ियाँ चढ़ना या थोड़ा भी काम करने पे सांस का फूल जाना, हर वक्त थके रहना, रंग का फीकापन, चावल, मट्टी या बर्फ़ चबाने जैसी आदत जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार माओं की आम अलामात में शामिल हैं। ग़िज़ा की कमी का शिकार नौमौलूद हो तो ज़ेली प्रोग्राम चाइल्ड फीडिंग में शामिल करके उसकी मुकम्मल नशोनुमा मुमकिन बनाई जाती है। आज के दिन की ये सिचुएशन है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हज़ारों बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें के 96% बच्चे जो हैं वो अपने प्रॉपर वेट में पैदा हो रहे हैं। उसका मतलब है कि 2.5 kg से ऊपर पैदा हो रहे हैं, हेल्दी वेट में पैदा हो रहे हैं। और जो एनेमिक मदर्स थी उनमें से 67% जो है वो रिकवर कर चुकी हैं और जो बाकी परसेंटेज है वो पहले की एनेमिक स्टेज से बहुत बेहतर स्टेज पर है इस वक्त। लाहौर में लेडी एचिसन अस्पताल, लेडी वेलिंगटन अस्पताल, जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, अल मुस्तफा मैटरनिटी होम, रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल और इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की इंतजामिया के साथ मिलकर
اللہ والے ٹرسٹ اپنے مامتا منصوبے کے ذریعے 4500 سے زائد ماؤں کو آگاہی، مفت ادویات اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کر کے ان کی زندگی کا تحفظ کر چکا ہے۔ مہینے کے 450 روپے بھی یہ مریض اپنی ادویات پہ خرچ نہیں کر پاتے۔ These are the patients جو ان ہاسپٹلز میں ہمارا ٹارگٹ ہیں۔ اللہ والے ٹرسٹ کے مامتا منصوبے میں شامل ماؤں کے ہاں تندرست اور صحت مند بچوں کی شرح پیدائش 96% ہے، جبکہ خون کی کمی کا شکار 67% مائیں مکمل صحت یاب اور باقی بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ ہدف اس منصوبے میں شامل ماں اور بچے کی ضروری دیکھ بھال کی مستقل پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ والے ٹرسٹ کا عزم ہے کہ پاکستان بھر میں ہر ماں مکمل نشو نما کا حامل، صحت مند اور توانا بچہ جنم دے، اور پھر دونوں ہی متوازن غذا اور ضروری طبی سہولیات حاصل کر کے صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ میرے 2 بچے اللہ والے ٹرسٹ کے ذریعے ہوئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں اللہ والے ٹرسٹ والوں کا کہ اتنی مہنگائی کے دور میں مجھے کوئی میڈیسن باہر سے نہیں لینی پڑی، اور میں شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے۔ آپریٹ کے دوران انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، آپریٹ کے بعد جو میڈیسن ملی ہیں وہ بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے ملی ہیں، اور بچہ بھی صحت مند تھا، میں خود بھی ٹھیک تھی، اور شکریہ اللہ والے ٹرسٹ کا، انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوئی، وہ بھی اچھی اور صحت مند تھی، میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا۔ الحمدللہ اللہ والے ٹرسٹ کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اتنی سہولت فراہم کی ہے۔ مامتا پروجیکٹ پاکستان میں آنے والی ترقی میں بڑا کارساز ثابت ہوگا، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند قوم پیدا کر سکتی ہے۔